अलहम्ब्रा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया जिसमें मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट डायरेक्टर जनरल मैडम समन राय साहबा ने आने वाले फनकारों को गुलदस्ते भी पेश किए। इनके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाहौर जनाब मजर इकबाल साहब भी मौजूद थे। ग्रीन स्टार की तमाम टीम ने भी शिरकत की और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। आज के इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट लाहौर का तमाम स्टाफ, आरटीआई सेंटर के स्टूडेंट्स और पंजाब यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट मौजूद थे। इस प्रोग्राम का टाइटल खुद को पहचानो और एक हमरा ऐप भी मुतारफ करवाई गई। प्रोग्राम के आखिर में डायरेक्टर जनरल मैडम समन राय साहबा ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, क्योंकि ये कि पॉपुलेशन और जो जितने भी कल्चर के महकमे हैं वो मेरे ख्याल में एक दूसरे का काम ही अदा कर सकते हैं। मैडम के रेडियो को हम FM 95 पंजाब रंग आप सब सुनते हैं, उसको हम अपना ही रेडियो समझते हैं। तो मैडम इज़ वेरी काइंड। जब से मैडम ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर संभाला है, रात दिन वो इदारा बिल्कुल ऐसी है जैसे आपका अपना पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है। तो मैडम अभी फजल साहब की आपने परफॉर्मेंस देखी, मेरे से ज़्यादा मेरे तो खैर खुद ब खुद आंसू निकल रहे थे, इतनी टचिंग परफॉर्मेंस है। और मैं जब भी कभी मुझे मौका मिले तो जज साहब की परफॉर्मेंस के मैंने बड़े ज़्यादा भी पढ़े लिखे लोगों को देखा, बड़े पक्के दिल वालों को भी, कि किस तरह खुद ब खुद आंखों में से आंसू बह रहे होते हैं। तो मैडम आप ही में ये सारा हमारा अपना स्टाफ है, आपका स्टाफ है, कुछ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच मैडम। आप माशाल्लाह से खुद इतनी वर्सेटाइल और इस कदर एनर्जेटिक एक हमारी ऑफिसर हैं जो जहाँ जाती हैं उस महकमे को उठा के खड़ा कर देती हैं। मैडम हैज़ ऑल मैडम हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज DG पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर। और हम अभी तक इनके जो काम ये वहाँ करके आई हैं और जिस तरह से इन्होंने चीज़ों को लेके आगे बढ़ी हैं वो अभी तक हम उसको फॉलो करते हैं और उसी के ऊपर हम काम करने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली मैडम ये जो भी आप देख रही थी जो परफॉर्मेंस थी फजल जट की, और जैसे उन्होंने खुद भी कहा और जैसे आपने भी कहा कि वेरी मीनिंगफुल, समथिंग वेरी रेलिवेंट, ख़ास तौर पे जब बच्चियों की बात आती है एंड वी सी कि किस तरह देयर इज़ अ नीड कि हम सारे इस चीज़ को एक्नॉलेज करें। और मेरा ख्याल है वो रवाज ट्रेडिशन बदलने की भी ज़रूरत है कि उनके ज़िंदा जनाजे नहीं होते, दे आर स्टिल लिविंग बीइंग्स, और उनकी जो है हमें उनको उनकी लुक आफ्टर उस तरह से करते रहना चाहिए जिस तरह से जब वो बाप के घर में थी तब वहाँ मौजूद थी। ये वाली चीज़ें शायद हमें इसको एक्नॉलेज भी करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन have this innately difficult life that they have to live, कि कहीं पैदा होती हैं और कहीं जाके फिर they have to किन्ना जमिया दे किन्ना ले जानिया और वो सारा कुछ। और फिर जो आपका काम है वो शायद वहीं यहाँ से आता है वुमेन एम्पावरमेंट की, और ख़ास तौर पे जो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं, जो जब आप लोग जब बात करते हैं और जब आप ये बताते हैं कि नहीं यू हैव सम राइट टू वेल बीइंग एज़ वेल, अपनी अच्छी सेहत का ख्याल रखना ख़वातीन का भी इक्वली उतना ही हक़ है। और अगर उसमें आप उनकी मदद कर रहे हैं, जब हम सारे नहीं कर सकते डायरेक्टली, आप लोगों की आउटरीच है, आप लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग एक बहुत कमेंडेबल जॉब जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और मोर पावर टू यू, मोर पावर टू यू मैडम। आप अपने काम को ऐसे ही करते रहें और जहाँ जहाँ हमारी जिस जिस तरह से ज़रूरत होगी हम हाजिर। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी, वैसे तो प्रोग्राम का एंड हो गया, जब जज साहब की परफॉर्मेंस के बाद ना फिर ये दुनिया की बातें करना वो सारा स्पॉइल हो जाएगा। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज प्रोग्राम। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, सब ने वक्त निकाला। इस तरह के प्रोग्राम्स करने के पीछे बहुत सारे मकासद होते हैं, और जितने भी इम्तियाज़ साहब, यूसुफ साहब, अवैस जो हमारे अपने ऑफिस से, गुजरात के हमारे DPW साहब स्पेशली ट्रैवल, आई एम थैंकफुल जो हमारे लाहौर के DPW साहब वो भी मौजूद हैं, और जितनी ग्रीन स्टार की पूरी टीम जो कराची से तशरीफ़ लाई, इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज जितने पैनलिस्ट भी थे, जितने जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और एज ऑडियंस सबसे ज़्यादा आपका रोल है। कोई भी प्रोग्राम ऑडियंस के बगैर कभी भी मुकम्मल नहीं होता। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया, वक्त देने का शुक्रिया, सेक्रेटरी साहब का बहुत शुक्रिया, उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो हॉल में नहीं तशरीफ ला पाए, लेकिन उनकी ही
सुपरविजन और गाइडेंस में हम ये सारे बड़े बड़े काम जो है परफॉर्म करते हैं। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू अलहमरा, जितनी अलहमरा की टीम, क्योंकि पहले मैं यहाँ की हेड हुआ करती थी, तो वो आज भी उतना ही ताउन करते हैं जितना कि मैं जब यहाँ पे पहले काम करती थी। वो हमारे आज जो इंटरनेशनल जो आप सब में तशरीफ़ लाए बाहर से, और क्योंकि फैमिली प्लानिंग का कॉज सिर्फ मुल्की या एक इलाकाई लेवल पे नहीं है, आई थिंक जो पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया में जितनी ख़वातीन हैं उन सबको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एशियन कंट्रीज़ में तो खैर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप जब सब काम करते हैं इस ऑडिटोरियम में, जैसे आते हैं वर्क प्लेस से दूर, तो आई थिंक ये एक और तरह का काम है, क्योंकि आप लोगों की प्रेजेंस की वजह से इस जो पैगाम को हर जगह पहुंचाने में हमें बहुत आसानी होती है। जितने हमारे स्टूडेंट्स आज भी ऐसे तशरीफ़ लाए हैं, आप लोग माशाल्लाह, हमारी अगली उम्मीद आपके साथ है। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर साहिबा, मैडम, आपकी पूरी फैकल्टी का बहुत शुक्रिया। आप तो सब मतलब मेरी सहेलियाँ ही बन गई हैं, तो मैं जिसका नाम नहीं लूँ वो दूर से वेव कर रहा था कि मैं भी बैठा हूँ। सो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबका हम्बल कंट्रीब्यूशन होता है जो इस तरह के कॉजेज़ को सक्सेसफुल बनाने में मददगार साबित होता है। नाउ वी विल जस्ट हैव ग्रुप फोटोज़, नथिंग एल्स। बारी बारी आते जाएँ, क्योंकि डॉक्टर साहब की ना सिर्फ खुशगवार शख्सियत है, बल्कि उनकी पब्लिक जो प्रेजेंस है वो बहुत एनिग्मेटिक और मैजिकल है। तो सर आप भी तशरीफ़ लाएँ, अपनी टीम को लाएँ। तो we will have group photos, and this brings us to the end of the program today, till we meet into another program very soon. सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। Okay. Hi, I'm Kevin Michael Hutchinson. I'm an actor from Canada, and I'm currently residing in Dubai, the United Arab Emirates. What would you like to say about your visit? You visited Lahore, also Alhambra. So I'd like to say so much, but we don't have enough time for me to say everything. But I will say this: I haven't been to Lahore for over 15 years, and when I come back, I see so much that has changed. But what I love about the city is that it's remained very cultural. There's a lot of green spaces and parks, and the food, it's wonderful. So I really enjoyed it, and especially being able to come to this facility where you were honored with an architectural award that I understand there's only 3 in the whole country. It's a great honor about this, and it's a beautiful facility. You know, you can very much see the architecture is a 1983 style, but someone of my age, I kind of like that. It's very, very nice. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा रहा। खुद को पहचानो, टाइटल बहुत अच्छा था, क्या कहना चाहेंगे? खुद को पहचानो, ये बेसिकली पाकिस्तानी यूथ का प्रोग्राम है, क्योंकि जितना भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर अवेयरनेस आज का जो नौजवान है उसका बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कल अपनी ज़िम्मेदारी को अंडरस्टैंड कर सके। और जो भी हमारे मुआशरे में बिगाड़ है, इसके तमाम हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाली नस्लें इसको बहुत बेहतर करेंगी। तो बस ये उन्हीं प्रिंसिपल्स पे प्रोग्राम डिज़ाइंड है, बड़ा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। तो आज उसकी सक्सेस की शेयर था, एक्सपीरियंस जो हमने किया, जो लेसन लर्नड है, उसको आज हमने एग्जीक्यूट किया है। मैम, मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई, ये बताइएगा कि उसका न्यू जनरेशन को तो फ़ायदा होगा, तो इसका ऑल वर्ल्ड क्या फ़ायदा होगा? ये बिल्कुल डिजिटल वेलनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी यूथ इस वक्त सोशल और डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करती है। तो इन ऐप्स के ज़रिए उनको एक तो आगाही मिलेगी, और दूसरा हमारे एक और भी ऐप है, खुशी की बात, एक हमारी हमरा ऐप। इनके नामों से ही जाहिर है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बहुत बेहतर अवेयरनेस देने के लिए बनाई गई हैं। मैडम, आज के प्रोग्राम में पंजाबी कल्चर को लेकर म्यूज़िक का तड़का बड़ा अच्छा था, उस हवाले से क्या कहेंगे? आज जो म्यूज़िक का तड़का था, अगर आपने गौर किया हो तो मावां ठंडियां चावां, चले दी कहानी और जड़ियां तियां, और किन्ना ने जमियां किन्ना ने लै जानियां, मेरे ख्याल च एक कलाम सदियां पहले लिखा गया, लेकिन एक भी पंजाब की धरती उत्ते जिवें साडियां तियां ने, वो बहुत ही ज़्यादा रेलीवेंट सी। तो जट साहब ने परफॉर्म किया, वो तो इस लैगेसी नूं लैके अगे चल रहे हैं। तो आई थिंक कि ये गाने सुन के भी ना तुहाडे दिल च काफ़ी जज्बा आंदा है, तो इनू अगे लैके चलने की ज़रूरत है। ये कल्चर खत्म होता जा रहा है, तुसीं की समझदे हो कि इनू किवें बरकरार रखा जा सकता कि ਜਿਹੜੇ ऐसे फोक सिंगर ने ਜਿਹੜੇ पंजाब वास्ते पंजाब का कल्चर पेश करते पे ने, ताकि वो कंटिन्यू लैके चल सकन? ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्नी देर नूं कल्चर जिंदा है, सारे गाने ये पूरी सदियां तो ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ अच्छी गल है कि ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ मोटिवेट होइए, अपने बुजुर्गों है इसमें जिस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट जो है फैमिली प्लानिंग और इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात की गई, और जिस तरह से जिस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को टच किया गया, यानी यूथ और यंग बच्चे जो हैं, बच्चे बच्चियाँ, तो मेरे ख्याल में उन तक ये बात पहुंचाना कि एक खातून की ज़िंदगी जो है वो भी बहुत, बल्कि वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ना सिर्फ
एक इंसान होने के नाते उनकी अपनी जान, बल्कि इसलिए भी कि वो आपकी अगली नस्ल जो है उसको उन्होंने परवान चढ़ाना है और उन्होंने नशो-नुमा करनी है। तो जो ख़वातीन की वेल बीइंग है ना जी, उसके ऊपर फोकस करने की और ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत है। तो ये जो आज हमारे ये जो कल्चरल परफॉर्मेंस थी और उसके अंदर वो जो एक ख़ास तौर पे जो गाना था, जो बेटियों के हिसाब से एक बेटी का गाना था जो अपने बाप को मुखातिब करते हुए कह रही थी, तो वही हमारी जो एक हमारी खूबसूरत सी रवायत है कि किस तरह हम अपने बच्चियों के पैदा होते ही उनकी हम तैयारियां शुरू कर देते हैं कि उन्होंने जाना है और अगले घर जाना है और वहाँ बयान है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल है वक्त थोड़ा आगे आ गया कि इन रवायात को थोड़ा सा और आगे लेके चलें कि वहाँ तक हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। बच्चियाँ हमेशा हमारी ज़िम्मेदारी रहती हैं, हर बच्ची, इर्रिस्पेक्टिव कि वो मेरी कुछ लगती है या आपकी कुछ लगती है, वो हमारी सबकी माशरे की ज़िम्मेदारी है और उन सब की वेल बींग और उनका ख्याल रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। जी सर। पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फ़ंड को बहुत मुबारक हो। आज एक तहरीक का आगाज़ हो रहा है। इस तहरीक के ज़रिए तौलीदी सेहत के बारे में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, पंजाब के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे और बच्चियां हैं, उन्होंने ये बेड़ा उठा लिया है कि इस मैसेज को कि पैदाइश में वक्फा माँ बच्चे की सेहत और इससे आएगी माशी खुशहाली, ज़िम्मेदारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। एक मरतबा फिर PWD और पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन को बहुत बहुत मुबारक हो। ग्रीन स्टार आपके साथ है। डॉक्टर सदव गनी, प्रिंसिपल रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, आज मुबारकबाद देती हूँ डॉक्टर अजीज़ को, मैडम समन राय को, PPIF के प्लेटफॉर्म से, ग्रीन स्टार के प्लेटफॉर्म से, कि इस तरह उस 65% उसको पॉपुलेशन को उन्होंने एड्रेस किया और डॉक्टर साहब के ही शेर से कि अब शमा इन लोगों ने जलानी है, अब शमा जलाने का टाइम है। और ये 12,000 स्टूडेंट्स नहीं, 12,000 ख़ानदान हैं और उसके बाद उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं जहाँ तक ये मैसेज पहुँचाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। और अब इन लोगों से तवक्को है कि ये लोग आगे पहुँचाएंगे, पहुँचाते रहेंगे और उसमें फील्ड में हमारे लिए शमा का काम देंगे।